चैट जीपीटी के आने के बाद अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से पूछेंगे कि उनका काम कैसा चल रहा है तो वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि उनका काम खराब चल रहा है, क्योंकि उनका आधा से अधिक काम जो है वो चैट जीपीटी ही कर देता है। उनके जो भी कोड होते हैं उनमें कोई बग आ गया तो चैट जीपीटी पे आप उसको जाकर के ठीक कर सकते हैं। और इसका जो यूज है धीरे धीरे, अब ऐसा नहीं कि छोटे मोटे कोडर कर रहे हैं या डेवलपर कर रहे हैं, धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर भी अब ये फैलता जा रहा है। लेकिन जैसा कि डर था चैट जीपीटी के आने के बाद कि ये जो भी सीक्रेट डेटा है वो उसके ऊपर अगर गया तो वो उसका जो है गलत इस्तेमाल हो सकता है, उसी तरीके से वह सैमसंग कंपनी के साथ, जो कि साउथ कोरिया में सुवॉन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये हुआ कैसे? क्योंकि बहुत सारे आप कॉर्पोरेट अगर एम्प्लॉय से पूछेंगे तो वहां पर साफ ये मना किया गया है कि आप किसी भी तरीके का एआई का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है एम्प्लॉय छुप करके या फिर किसी भी तरीके से चैट जीपीटी का तो यूज करते हैं कि किन्हीं को क्या ही पता चलेगा अगर हम वहां पर से डिबग कर लेते हैं कोड को। लेकिन सैमसंग के साथ ये हुआ क्यों? तो दोस्तों सैमसंग जो है किसी चीज पे काम कर रहा था वहां पर कि उसके एम्प्लॉय जो है उनको प्रेजेंटेशन देना था, और वो जल्दीबाजी में उन्होंने क्या किया कि उस कोड को जो है चैट जीपीटी पर डाला और उसको डिबग करने का कोशिश किया। और साथ में दूसरे भी एम्प्लॉय ने वहां पर डॉक्यूमेंट को भी डाल दिया, उसको भी सही तरीके से अरेंज करने का कोशिश किया। लेकिन अब सैमसंग को ये डर है कि वो जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे अब वो लीक हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ऐसे बड़े कॉर्पोरेट के लिए अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो अगर लीक हो जाता है तो उनका कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। इससे हो सकता है कि उनका फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे कंपनी को पता चल जाए, या फिर कुछ किसी चीज पे आरएनडी पे उन्होंने खर्च किया होगा उसका अगर कोई प्रेजेंटेशन होगा तो वो दूसरे कंपनी के पास चला जाए और उनके प्रोडक्ट आने से पहले ही मार्केट में सैमसंग जो प्रोडक्ट लाने वाला था वही प्रोडक्ट आ जाए। तो दोस्तों इसके लिए जो है जितनी भी बड़ी कंपनी है वो बहुत ट्राई कर रही है कि वो इसको रोके, और इसलिए सैमसंग जो है अपने एआई को लाने के लिए सोच रहा है। क्योंकि सैमसंग जानता है कि आप कितना भी रोकेंगे एम्प्लॉय को, वो अगर चाहेंगे या फिर वो अगर अपने कोड को डिबग करना चाहेंगे तो वो तो कर ही लेंगे चैट जीपीटी पर जाकर के। इसलिए सैमसंग अब उनको ये बोल रहा है कि हम लोग खुद का एआई बना रहे हैं, आप उससे जो भी आप डिबग करना चाहते हैं या फिर जिससे जो भी आप काम लेना चाहते हैं आप उस सैमसंग के एआई से लीजिए। उससे क्या होगा कि डेटा कहीं और लीक नहीं होगा और उनसे उनका जो प्राइवेसी है वो बना हुआ रहेगा। और अभी फिलहाल के लिए जो है चैट जीपीटी का यूज जो है सैमसंग के एम्प्लॉयज के लिए बिल्कुल बैन कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैमसंग के ही साथ ये हुआ है, बहुत सारे बैंक ने भी ये रिपोर्ट दिया है कि उनके एम्प्लॉय जो है वो चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो कि चैट जीपीटी के पास जा रहा है। जबकि चैट जीपीटी ने भी ये साफ कहा है कि किसी भी तरीके का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर मत कीजिए, क्योंकि हम लोग उसको फिर से डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकते और या फिर उसको डिलीट नहीं कर सकते। अब क्योंकि चैट जीपीटी धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और इम्प्रूव कैसे होगा? यूजर की डेटा से, और यूजर का जो भी डेटा होगा वो उसको अपने इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करता है, और उसी तरीके से कोई और कंपनी उस डेटा का उपयोग कर सकती है। तो दोस्तों इन चीजों से सारी कंपनी जो है बचने की कोशिश कर रही है। वो सारी कंपनी अपने अपने एम्प्लॉयज को ये साफ मना कर चुके हैं कि चैट जीपीटी का यूज आप मत कीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर से बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि चैट जीपीटी के आने से नुकसान होगा या फिर लोगों का फायदा होगा? जरूर से कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।